डीजे अब्बू खान कटनी। डीजे अब्बू खान कटनी। डीजे अब्बू
अब खान कटनी कटनी। डीजे अब्बू खान कटनी कटनी।
शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अविद्विसिद्ध्यर्थ संसिद्ध्यर्थं पूजितो यासुरासुरैः गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी। सर्वे ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लेंगे हाथ में रख, एक हाथ से रख ले। शिव जी की प्रार्थना कर ले। हे शिव जी, हमारे यहाँ कोई भी आदि व्याधि ग्रह बाधा भूत बाधा प्रेत बाधा पिशाच बाधा हो, आपकी आज्ञा से सब भाग जाए और हमारा यह यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हो, ऐसी कामना भोलेनाथ से। विश्वेशं माधवं रुण्डिं दंडपाणिं च भैरवं वंदे काशीं गुहां गंगां भवानीं मरणकर्णिकां। श्री शाम सदा शिवाय नमः। हाथ हटा लो, धागा याद दे। सरसों के दाने 10 दिशाओं में छोड़ देंगे, सारे भूत प्रेत भाग जाओ। पूर्व की तरफ छोड़े, पूर्व में रक्षण वाराह अग्निकोण में, अग्नेयं गरुड़ध्वजः दक्षिण की तरफ, दक्षिणे तु पद्मनाभस्तु नैऋत्य कोण, नैऋत्यामधुसूदन पश्चिम, पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्य कोण, वायव्यां तु जनार्दन उत्तर की तरफ, उत्तरे श्रीपते रक्षेत ईशान कोण में, ईशान्यं ही महेश्वर ऊपर, ऊर्ध्वं रक्षितो ब्रह्मण, ब्रह्मा जी का ध्यान करें। वो ब्रह्मण अनंत को छोड़ दो ऊपर। ब्रह्मणे नमः पाताल लोक में, अनंत देवता पाताल की रक्षा करें, पूरे स्थान में छोड़ दें। अधति रक्षणम, कहाँ गए नाई? वरदां शंकर प्रियं लंबोदर सृजन्यं गौरी मावायाम्यहम्। ओम भूर्भुवः स्वः श्री गौर्यै नमः। गौरी आवाहयामि पूज्यामि। छोड़ दीजिए सामने गौरी जी के पास। पुनः हाथ में चावल पुष्प लेकर के भगवान गणेश जी से और माता गौरी से प्रार्थना करेंगे। हे भगवान गणेश, हे माता गौरी, यहाँ पर आइए और प्रतिष्ठित होइए और हमारे यज्ञ कार्य को सफल बनाइए। हरे ओम मनः ज्योतिरजुगदां माजस बृहस्पतिर्जगमिमन्तन्नो दरिष्ठं समिमं दधातु। विश्वे देवास इमादयन्तामो प्रतिष्ठ अस्यै प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणा चरन्तु च अस्यै देवार्तमामचाय मामहेतिश्च कश्चनः। ओम भूर्भुवः स्वः। प्रतिष्ठा पूर्वकम् आसानार्थे अक्षतं समर्पयामि। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ओम भूर्भुवः स्वः। त्रिणीसाम्बिकाभ्यां नमः। धूपमाग्रं समर्पयामि। दीपक ले लीजिए। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निरेः स्वाहा। सूर्यज्योतिः सूर्यः स्वाहा। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। सीदन्तरिक्षगुं कृष्णो द्यौः समवर्तत। पद्म्यां भूमिरधिसः स्रोता तथा लोकान् अकल्पयन्। शर्कराखाद्यखाद्यानि दधिक्षीरं कृतानि च आहारं भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः स्वः। श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः। नैवेद्यं नैवेद्यामि। नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। नैवेद्य के पश्चात आचमनी से जल करते हैं, 3 बार जल घुमाते हैं ऊपर से। नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। जयकारे में कमजोरी नहीं, जयकारे से मिलती शक्ति, शक्ति मिलेगी तो करेंगे भक्ति। बोले भागवत महापुराण की। आइए समिति के सभी भक्त आए, बच्चों को जरा आइट साइड कर दें, विघ्न न करें। कथा के बीच में कोई पूजन करने नहीं आएगा, भेंट चढ़ावा लेकर नहीं आएगा। प्रारंभ है, ले ले। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन
कलेश विकार। गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवास सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महा जगवंदन। रूप धरि सिया ही दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संगारे रामचंद्र जी के काज सवारे। सहस बदल तुमरो जस गावे हस कैसी पति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित महेसा। मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। शुभ सहस्त्र जो जल पर भानो लील्योता ही मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका दुर्गम काज जगत के सुगम अनुग्रह तुम देते। राम दुआरे तुम रखवारे होत ना बिनु के सारे। सब सुख लय तुम्हारे सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट न
शपथ निरंतर हनुमत तेरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मम क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पास, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाए, जहाँ जन्मे हरि भक्त कहाए। और देवता चेत न डराई, हनुमत से सर्व सुख कराई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव के नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महा सुख होई। होय सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि तेरा। कीजेनाथ हृदय महडेरा, कीजेनाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहूँ सुरभूप। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। खड़े होकर झुकेगा नहीं, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना करते जाएंगे। महाराज श्री को व्यासपीठ तक लाए। अभिनंदन है गुरुवर, ओ वंदन है गुरुवर, अभिनंदन है गुरुवर। स्वागत है गुरुवर, आपका स्वागत है गुरुवर। स्वागत है गुरुवर, आपका स्वागत है गुरुवर। वंदन है गुरुवर, अभिनंदन है गुरुवर, ओ वंदन है गुरुवर, अभिनंदन है गुरुवर। स्वागत है गुरुवर, आपका स्वागत है गुरुवर। स्वागत है गुरुवर, आपका स्वागत है गुरुवर। रूपा
स्वरूपा रसिक स्वरूपा शांति स्वरूपा है गुरुवर, भक्ति स्वरूपा है गुरुवर। स्वागत है गुरुवर, आपका स्वागत है गुरुवर। स्वागत है गुरुवर, आपका स्वागत है गुरुवर। वंदन है गुरुवर, अभिनंदन है गुरुवर। ओ वंदन है गुरुवर, अभिनंदन है गुरुवर। स्वागत है गुरुवर, आपका स्वागत है गुरुवर। स्वागत है गुरुवर, आपका स्वागत है गुरुवर। आपका वंदन है गुरुवर, आपका स्वागत है गुरुवर। आपका स्वागत है गुरुवर, आपका स्वागत है गुरुवर। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य सदगुरुदेव महाराज श्री कथा व्यास पीठ पर विराजमान हो चुके। उपस्थित सभी भक्तों से आग्रह जो इधर उधर जहाँ खड़े हैं आकर बैठ जाए, स्थान ग्रहण कर लें। आज पावन श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आपके पावन ग्राम में प्रथम दिवस। इस कथा के समस्त ग्राम वासियों की तरफ से बने हुए यजमान जी श्री रूप सिंह ठाकुर जी से आग्रह अपनी पत्नी के साथ पहुंचे और ठाकुर जी का पूजन करेंगे। पूजन करने सामने न खड़े हो, लगा से ये ऐसे। हाँ, ठाकुर जी का पूजन। हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। पुष्पम समर्पयामि। थोड़ा सा जल सिंचन करेंगे। श्री बाल गोविंदाय नमः। पाद्यो पाद्यम हस्त्यो अर्घमुखे आचमनीयम सर्वांगे जलास्नानीयम समर्पयामि। श्री राधा कृष्णाय वयं नमः। ओम गंधा शतम पुष्पम निवेदयामि। धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। श्री राधा कृष्णाय वयं नमः। इसके पश्चात इस पावन समिति कमेटी के अध्यक्ष हैं श्री ओसी देशमुख जी, जिनसे मैं आग्रह करूंगा पहुंचे। अध्यक्ष महोदय आप भागवत जी का पूजन कर लें। भागवत जी का पूजन एक पुष्प देंगे। महाराज श्री का पूजन करें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री व्यासाय नमः। श्री शुकदेवाय नमः। ये अध्यक्ष महोदय माल्यार्पण करेंगे। ओम बोले सद्गुरुदेव भगवान की। आज कथा के लिए विलंब हो चुका है, अतः सभी भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है शांति। भागवत भगवान की
तेरी, पापियों को पाप से है तारते। बनाने वाला ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। बोलिए भागवत महापुराण की जय जय। हरि ओम। जलेन शीतलीकरणम देवादिवंदनम श्री ज्वाला मालिन्ये नमः। आरती नमः। सभी भक्त वहीं से आरती जी को प्रणाम करेंगे। महाराज श्री को प्रणाम करते हुए यथास्थान शांति पूर्वक बैठेंगे। सभी भक्त बैठ जाएं। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः।
धन्य धन्य रघुवीर धन्य धन्य बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की सत्य सनातन धर्म की धर्म सम्राट जगद गुरु शंकराचार्य भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की सद्गुरु भगवान की। आइए कथा में प्रवेश करने के पूर्व मन और आत्मा को पावन करने के लिए श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय श्यामा 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 जय 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 श्री श्यामा 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 जय 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 श्री श्यामा श्री राधे राधे गोविंद गोविंद
सद्गुरु भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। भगवान की कथा में पधारे सभी श्रोताओं को व्यासपीठ से मेरा सादर प्रणाम। प्रसिद्धि हुई एक तो भागीरथी गंगा, यदि देखा जाए तो गंगोत्री से निकलती है और गंगा सागर में समाती है। गंगोत्री से उसका अल्प प्रवाह बिल्कुल सूक्ष्म सी धारा निकलती है, लेकिन कल कल करता हुआ जल ऐसा लगता है कि माँ गंगा बात कर रही है, परिचर्चा कर रही है, संवाद कर रही है। तो पूरी धरती पे कोई गंगा प्रसिद्ध है तो वो गंगा है भागीरथी गंगा। और एक दूसरी गंगा यदि प्रसिद्ध है तो वो है भागवती गंगा। भागवती गंगा और भागीरथी गंगा, और यदि इनका संबंध देखा जाए, वास्तव में इनका निरूपण देखा जाए तो ये दोनों नारायण से निकलती है। निकली प्रभु के पद पंकज से जब भागीरथी तप की नमः है। ये भागीरथी गंगा मूल रूप से कहां से निकली? नारायण के चरणों से निकली है। राजा बलि का मंगल करने के लिए जब परमात्मा ने वामन अवतार धारण किया और 2 पग में समूची सृष्टि को भगवान ने नापा, तो ब्रह्मलोक में भगवान का चरण गया। और ब्रह्मलोक में भगवान का चरण गया तो शास्त्राकार सुखदेव जी कहते हैं ब्रह्मा जी ने भगवान के श्री चरण को पहचाना। इतना सुकोमल और इतना सुंदर चरण और किसका हो सकता है। इसलिए नारायण के प्रत्येक अंगों को कमल की उपमा दी गई है, ठीक है ना। चरण कमल, नयन कमल, हस्त कमल, मुख कमल। कमल संसार में सबसे सुकोमल और सबसे पवित्र पुष्प माना जाता है। कमला जिसमें विराजती है, लक्ष्मी जिसमें विराजती है। सबसे कोमल कमल, कमल से कोमल कमला, कमला से कोमल कमला के कर कमल, और कमला से कमला के कर कमल से कोमल नारायण के चरण कमल। तो भगवान ब्रह्मा ने पहचान लिया, और ब्रह्मा जी ने जैसे ही देखा ये तो मेरे नारायण के चरण कमल है, लगता है राजा बलि का मंगल करने के लिए भगवान कोई लीला कर रहे हैं। और ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में नारायण के कमंडल के जल से नारायण के चरणों को धोया। कालांतर में वो गंगा बनी। भगीरथ जी महाराज ने तपश्चर्या करी और भगवान ब्रह्मा ने वही गंगा जो भगवान के चरणों का धोया हुआ जल था वो भगीरथ जी महाराज को दी, और वो आई और शंकर जी के जटा में समा गई। तो नारायण के चरणों से निकली भागीरथी गंगा, और ध्यान से सुनना, ये भागवती गंगा नारायण के मुख से निकली है। ये भागवती गंगा कहीं और से नहीं आई। आप ये ना समझ बैठना कि वेद व्यास जी ने लिखा है, बस वेद व्यास जी से ही प्रगटी है। दरअसल मूल रूप से ये जो भागवती गंगा है, ये चतुश्लोकी गंगा है, ये नारायण की वाणी से प्रगटी है। भागवत की भागीरथी कहां से निकली? नारायण की वाणी से निकली। और ये भागीरथी जो गंगोत्री से बहती है, गंगा सागर में समाती है, नारायण के चरण से निकली। और एक आनंद की बात बताऊं, ध्यान से सुनना, दोनों नारायण से निकली और दोनों शंकर जी के पास गई। एक जटा शंकर जी के जटाओं में समाई, तो शास्त्राकार कहते हैं जटा शंकरी नाम परो है, त्रिभुवन तारण आई। शंकर जी की जटाओं में समाई, एक शंकर जी की जटाओं से फिर प्रगटी, और एक शंकर जी की वाणी से प्रगटी। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विद्यानी। दोनों नारायण से निकली और दोनों शंकर जी के पास गई। एक को जटाओं से प्रकट किया भगवान शंकर ने, और एक को वाणी से प्रकट किया। नारायण के एक चरणों से भागीरथी गंगा निकली, और एक गंगा नारायण के वाणी से निकली। 4 मंत्रों वाली भागवत, चतुश्लोकी भागवत। और चतुश्लोकी भागवत की ये गंगा जो थी, चतुश्लोकी भागवत की गंगा नारायण की वाणी से निकली। और फिर भैया आप थोड़ा एंगल चेंज करिए कहीं और, मुझे श्रोताओं से विघ्न हो रहा है। कहीं भी, या तो इस तरफ आ जाए, ज्यादा बेहतर रहेगा। बहुत सुंदर सुखदेव जी महाराज कथा का अमृत दान करते हैं। नारायण के चरणों से निकली और नारायण की वाणी से निकली। तो ये जो भागवत की गंगा है वो कहां से प्रगटी है? ये भागवत की गंगा भगवान की वाणी से निकली है। और ये इतनी बड़ी नहीं थी,
ये 4 मंत्रों वाली थी, ये चतुश्लोकी थी। 4 मंत्रों वाली भागवत का पाठ नारायण करते हैं और सदैव प्रसन्न रहते हैं। और एक आनंद की बात बताऊं, भगवान नारायण ही एक ऐसे देव हैं जो सर्प की सैया में विराजते हैं और प्रसन्न रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। और ये समाज को एक बहुत बड़ा संदेशा दिया नारायण ने कि प्रतिकूलता है बिछोने में। सर्प सोने के लिए नहीं होता, सर्प पे सोया नहीं जाता है, लेकिन सर्प के बिछोने का मतलब है प्रतिकूल अवस्था। सर्प के बिछोने का तात्पर्य है कांटों का शयन। लेकिन एक बात जरा ध्यान से गौर करके देखिएगा, भगवान नारायण से सैया पर विराजते हैं, सर्प के बिछोने पर हाथ का तकिया बना करके लेटते हैं। लेकिन आपने कभी नारायण का कोई ऐसा चेहरा देखा जो उदास और दुखी हो? कमाल की बात है, हम लोग डनलप के गद्दे में मुस्कुराते नहीं है, वहां भी टेंशन आ ही जाता है। इतना कोमल बिछौना रहता है लेकिन फिर भी कोई ना कोई तनाव रहता है। इसका मतलब ये है, जीवन में यदि प्रसन्न रहना सीखना है, आनंद से रहना सीखना है, तो भगवान नारायण से सीखिए। सर्प का बिछौना मिला है, तकिया नहीं है तो हाथ का तकिया बनाया और उसमें भी सदैव मुस्कुराते रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। और मैं कहना यही चाहता हूं, जो प्रतिकूल अवस्थाओं का जीवन जिए, प्रतिकूलता का आसन मिले और फिर भी मुस्कुराता रहे, लक्ष्मी उसी के चरण दबाती है प्यारे, लक्ष्मी उसी को वरण करती है। इतने देवी देवता हैं लेकिन लक्ष्मी ने किसी और को चुना नहीं, चुना तो नारायण को। नारायण को जब देखा लक्ष्मी ने तो पहचान लिया। इतने देवता हैं, सागर के किनारे समुद्र मंथन के समय खड़े हैं, लेकिन हर देवता के चेहरे में कोई ना कोई पीड़ा है, कोई ना कोई तनाव है, कोई ना कोई उग्रता है, कोई ना कोई व्यग्रता है। लेकिन एक देव ऐसा दिखाई दे रहा है जो मुस्कुरा रहा है, जो आनंद में दिखाई दे रहा है, जो चैतन्यता का प्रतीक है, जो प्रसन्न दिखाई दे रहा है। और लक्ष्मी ने निर्णय लिया, मैं वर्ण उसी का करूंगी जो सदैव मुस्कुराएगा। मुस्कुराने वाला आदमी अनुकूलता में मुस्कुराए वो ठीक है, लेकिन प्रतिकूलताओं में भी जो मुस्कुराए वो नारायण है। और लक्ष्मी ऐसे नारायण का वर्ण करती है। एक दिन ब्रह्मा जी नारायण के पास गए। ये भागवत कहां से निकली उसकी चर्चा आज करनी जरूरी है। ये प्रगति कहां से और गई कहां, समाई कहां। एक दिन ब्रह्मा जी नारायण के पास गए और चरणों में प्रणाम किया, और चरणों में प्रणाम करके कहा, नारायण एक बात पूछनी थी आपसे। बोले क्या? मैंने जीवन में कभी भी आपको उग्र नहीं देखा, कभी आपको व्यग्र नहीं देखा, कभी आपको तनाव में नहीं देखा। और ध्यान देना, ब्रह्मा का काम सृष्टि करना है, ठीक है ना? शंकर का काम संहार करना है, शिव जी संहार करते हैं, और नारायण का काम पालन करना है। इसका मतलब बड़ी जिम्मेदारी नारायण के पास है। ईमानदारी से सोच करके देखना, बनाने वाले को कठिनाई नहीं है, बनाने वाले ने काम कर दिया, अपना पूरा कर दिया। मारने वाले को तो और मुश्किल नहीं, वो तो करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम तो हम। भगवान शंकर तो महाकाल है, वो तो मार ही देते हैं, उनका काम मृत्यु के देवता है। और मजे की बात यह है, करालम महाकाल कालम कृपालम, काल भी है और कृपाल भी है। और ये दोनों प्रकार के विशेषण यदि किसी को दुनिया में दिए गए तो शिव जी को दिए गए, काल भी और कृपाल भी। इसलिए शंकर जी का एक नाम बड़ा प्रसिद्ध है पूरे भारत में, भोला भाला, ठीक है ना? आपने बहुत बार सुना होगा भोला भाला। भोला भाला का मतलब क्या है? भक्तों के लिए भोला और दुष्टों के लिए भाला। भोला भाला। करालम महाकाल कालम कृपालम, काल भी है वो और कृपाल भी है वो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तो शिव जी मृत्यु के देवता हैं, मृत्युंजय भी हैं और मृत्यु के देवता भी हैं। मजे की बात देखिए, मृत्युंजय भी हैं। यदि मृत्यु जैसा कोई संकट आ जाए जीवन में तो किसकी शरण लेनी चाहिए? शंकर जी की। आज भी हमारे यहाँ मृत्यु जैसा कोई संकट आता है तो महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवाया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि स्वाभाविक मृत्यु का वर्ण करते हैं। स्वाभाविक मृत्यु जब देनी होती है तो शिव जी मृत्यु के देवता बन जाते हैं, मृत्यु देने वाले। और किसी की अकाल मृत्यु होने वाली हो तो शिव जी बन जाते हैं उसका हरण करने वाले। यह है महाकाल की महिमा। फिर कृपा दिखाते हैं, फिर महिमा दिखाते हैं।
तो ब्रह्मा के जीवन में सृष्टि का सृजन है, वो बनाने का काम करते हैं। तो बनाने वाला भी कभी कभी तनाव में आ जाता है यार। सृष्टि बनाते 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 कभी कभी विचित्र प्रकार के जब प्राणी बनते होंगे ब्रह्मा जी से, जब विचित्र प्रकार के प्राणी बनते होंगे तो ब्रह्मा जी भी सोचते होंगे अब धरती पे जाएगा, खबर नहीं कितना उपद्रव करेगा यार। तो ब्रह्मा जी भी तनाव में आते हैं, शंकर जी भी तनाव में आ जाते होंगे। कभी किसी किसी भगत को धोखे से वरदान दे दिए आयुष्मान भव, और 2 दिन बाद उसकी मौत हो तो फिर उसको जीवित रखने की जिम्मेदारी भी शिव जी पर। लेकिन सबसे बड़ी कोई जिम्मेदारी है तो वो है नारायण के ऊपर। क्यों? क्योंकि नारायण ने पालन करने का काम लिया है। और दुनिया में मैं सच कहूं, बनाना आसान है, मिटाना आसान है, किसी का पोषण करना बहुत बड़ी चीज है। बनाया जा सकता है, मिटाया जा सकता है, लेकिन किसी को संभाले रखना, किसी का पालन करना, किसी का पोषण करना, ये तो श्री हरि नारायण के हाथ में है। और इतनी बड़ी जिम्मेदारी के बाद भी सर्प के बिछौने पे है और मुस्कुराते, सदा मुस्कुराते रहते हैं। एक दिन ब्रह्मा जी आए, प्रणाम किया, बोले भगवान एक बात बताइए। बोले क्या? मैंने कभी भी आपको तनाव में नहीं देखा, कभी भी आपको चिंताग्रस्त नहीं देखा, कभी भी आपको उद्वेग में नहीं देखा, कभी भी आपको अशांत नहीं देखा। सदैव दुल्हे के गेटअप में सजे धजे रहते हो और मुस्कुराते रहते हो, सर्प की सैया में लेटे लेटे मुस्कुराते हो। अपनी प्रसन्नता का कारण तो बताइए। आपका मौन, आपकी प्रसन्नता, और ये बिल्कुल समाज की पूरी एक प्रकृति का लक्षण है। आप ज्यादा प्रसन्न रहने लगे ना तो भी दुनिया आपको छोड़ेगी नहीं, पूछेगी जरूर कि क्या बात है भैया आजकल बड़े मुस्कुराते रहते हो। ये दुनिया का काम ही है। थोड़ा आप आनंद में जीने लगो, थोड़ा आप मौज में जीने लगो, थोड़ा मस्ती में जीने लगो तो लोग जरूर पूछेंगे क्या बात है भैया आजकल बड़े प्रसन्न रहते हो। और मजे की बात यह है कि थोड़े टेंशन में आ जाओ तो भी छोड़ेंगे नहीं, चेहरा उतरा सा रहता है। कोई परेशानी हो तो हमको बताओ, ये दुनिया का दस्तूर है। वो तुम्हारी प्रसन्नता भी स्वीकार्य नहीं कर पाएगी और तुम्हारा दुख भी स्वीकार नहीं कर पाएगी। और मजे की बात तो ये है, न तुम्हारे प्रसन्नता से कोई लेना देना उसे, और न तुम्हारे दुख से कोई सरोकार है। तुम तो अपने कर्मों और कर्तव्यों से मुस्कुरा रहे हो और दुखी हो रहे हो। तो ब्रह्मा जी ने नारायण से पूछ लिया कि भगवान एक बात बताइए, आप तो सदा प्रसन्न रहते हैं, आज बड़ी अच्छी अनुभूति हो रही है, आप बताइए आपकी प्रसन्नता का मूल कारण क्या है। और नारायण ने एक बहुत सुंदर निर्णय लिया। जीवन में कोई वस्तु ऐसी मिली हो जो तुम्हारे प्रसन्नता का कारण बनी हो, और यदि आपके बगल में कोई व्यक्ति आए और आपके प्रसन्नता का मंत्र पूछे तो संकोच मत करना, वो मंत्र से बता देना। कहने का तात्पर्य है कि तुम जीवन में जहां जहां प्रसन्न हो, तुमने जीवन में जहां जहां सफल यात्राएं की है, जीवन में जहां जहां तुमने साफल्य पाया है, सफलता पाई है, कर्म के क्षेत्र में, कार्य के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, परिवार के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, तुम्हारी उन्नति का, तुम्हारी प्रगति का जो भी कारण है, तुम्हारे व्यापार की वृद्धि का जो भी कारण है, भागवत तुम्हें ये दर्शन कराना चाहती है कि तुमसे कोई पूछे तो संकोच मत करना, बता देना भैया। हालांकि ये मुश्किल काम बता के जा रहा हूं मैं, अपनी सीक्रेट लोग बताते नहीं है। किसी से किसी का सक्सेस पूछो कि आप इतने सफल कैसे हुए, तो अपना कोई बिजनेस फॉर्मूला नहीं बताता, अपना कोई बिजनेस का सीक्रेट नहीं बताता कि मैं कैसे बताऊं, खबर नहीं ये भी मेरे जैसा सफल ना हो जाए, मैं कैसे जीता, मैं कैसे इतना बड़ा आदमी बना, समाज में मेरी प्रतिष्ठा कैसे हुई, मैं समाज में इतना संबल कैसे पाया, मेरे आनंद का कारण क्या है, मेरी प्रसन्नता का कारण क्या है, लोग जल्दी बताते नहीं है। किसी के खेत में अच्छी उपज हो जाएगा, दूसरा किसान पूछे कि भैया ये कौन सा बीज है, जल्दी बताता नहीं आदमी, सोचेगा ये अगली वर्ष तो ये भी लाएगा। किसी का व्यापार बढ़िया चलने लगे और बगल में उतनी बड़ी व्यापारी सामग्री वाली दुकान और हो, और कोई पूछे कि भैया हमारी दुकान में तो कोई ग्राहक नहीं आता, तुम्हारे व्यापार का राज क्या है, सफलता क्या है, तो आदमी जल्दी बताता नहीं है, सोचता ये भी सफल हो जाएगा। लेकिन भागवत तुम्हें एक दर्शन करा रही है। तुम्हारे प्रसन्नता के सिद्धांत जहां जहां से प्रगटे हो प्यारे, तुम जहां जहां से आनंदित हो रहे हो, जहां जहां से तुमको कौशल मिला हो, जहां जहां से सफलता मिली हो, तो भागवत तुमको बता रही है वह मंत्र औरों को भी देना।
प्रसन्न स्वयं होना, प्रसन्नता स्वयं होना ये अच्छी बात है, लेकिन हमारे कारण और भी लोग प्रसन्न हो जाए ये सबसे अच्छी बात है भैया। हमारे कारण लोग प्रसन्न हो जाए। तो नारायण से भगवान ब्रह्मा ने पूछा कि प्रभु एक बात बताइए, मैंने कभी आपको निराश नहीं देखा, मैंने कभी आपको दुखी नहीं देखा, मैंने कभी आपको उदास नहीं देखा। मैं सृष्टि बनाते बनाते कभी कभी परेशान रहता हूँ, कभी कभी दुखी रहता हूँ। भगवान शंकर मृत्युंजय हैं, कभी कभी संसार के प्राणियों को मृत्यु देते देते दुखी हो जाते हैं, लेकिन हमने आपको देखा कि आप पालन करते हैं फिर भी मुस्कुराते हैं। जिम्मेदारी बड़ी है आपके सर पर, सबका पोषण करना है, सबका पालन करना है, जीव मात्र का नहीं प्राणी मात्र का कल्याण करना है। आप बताइए आपकी प्रसन्नता का मंत्र क्या है? और जब प्रसन्नता का मंत्र पूछा तो नारायण ने सोचा कि यदि न बताऊं तो बात बिगड़ जाएगी। तो 4 मंत्रों वाली जो भागवत की कथा थी, 4 मंत्रों वाली जो श्रीमद् भागवत की भागीरथी थी, आज ब्रह्मा जी के कानों में समर्पित कर दी। ब्रह्मा जी को सौंप दिया। ब्रह्मा जी को इसलिए सौंप दिया कि ब्रह्मा तो दुखी हो जाते हैं कभी कभी सृजन करते करते। तो जो चतुश्लोकी भागवत थी, जो नारायण के हृदय से प्रकटी थी, आज ब्रह्मा जी के कानों में 4 मंत्रों वाली भागवत सौंप दिया नारायण ने। और बस मैं यही कहना चाहूंगा प्यारे, जीवन में तुमको जहां से शांति मिली हो, जहां से सफलता मिली हो, जहां से आनंद मिला हो, बांट देना है उनको, छुपाना नहीं। नारायण की कथा तुम्हें यही कह रही है, तुम जहां से सफल हुए हो औरों को भी सफल बनाओ। तुम जहां से मुस्कुरा रहे हो औरों को भी मुस्कुराने का अवसर प्रदान करो। तुम जहां से प्रगति पा रहे हो औरों को भी प्रगति दिलाने की चेष्टा करो। तुम समाज में जहां से प्रतिष्ठा पा रहे हो औरों को भी प्रतिष्ठित होने के अवसर प्रदान करो प्यारे। और आज ब्रह्मा जी ने वो 4 मंत्रों वाली भागवत की कथा जैसे ही पाई ना, अब ब्रह्मलोक में आए और सृष्टि का सृजन करने लगे। और सृष्टि बनाते 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 मुस्कुराते रहते हैं। एक दिन नारद जी ने पूछ लिया, यही गंगा वही है यहाँ से। नारद जी ने पूछा, पिताजी एक बात बताइए, मैंने कभी भी आपको इतना प्रसन्न हो कि सृजन करते नहीं देखा है। क्या बात है आजकल सृष्टि बनाते बनाते मुस्कुराते रहते हो और मन में कुछ मंत्र से चलते रहते हैं? तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि नारायण से मैंने पूछा तो नारायण ने वो 4 मंत्रों वाली भागवत मुझे बताई, और यदि मैं नारद को न बताऊं तो अपराध हो जाएगा। यही परंपरा होनी चाहिए। हमें गुरु कृपा से जो प्रसाद मिला है वो प्रसाद हम औरों को बांट दें भैया, इसी में जीवन का कल्याण है। और ब्रह्मा जी ने एक क्षण के अंदर नारद जी को 4 मंत्रों वाली भागवत दी। और भागवत के मंत्रों का जाप करते हुए हाथों में वीणा लेकर के नारद जी समूची सृष्टि में, समूचे देव मंडल में घूमते हैं। और सुखदेव शास्त्राकार कहते हैं, एक दिन भ्रमण करते 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 नारद जी बद्रीनाथ धाम में पहुंच गए। और बद्रीनाथ धाम में देखा तो आपने कभी बद्रीनाथ धाम का जिन्होंने दर्शन किया होगा उन्होंने देखा होगा, बद्रीनाथ धाम जाओ तो बद्रीनाथ भगवान का दर्शन करो। और जब माना गांव की ओर चलते हम लोग, पूर्व दिशा की ओर चलते हैं, तो वहां पर सरस्वती मैया का उद्गम स्थान है। और जहां से मैया सरस्वती का उद्गम स्थान है वहां पर एक आश्रम बना है, जिस आश्रम का नाम है सम्यक्प्रास। सम्यक्प्रास नाम का आश्रम है। और वहीं पर एक सुंदर सी गुफा बनी है और उस गुफा का नाम है व्यास गुफा। और वहां पर विराजते हैं पराशर ऋषि के पुत्र भगवान वेदव्यास जी। पाराशर्य महाभागः भवतः कच्चिदात्मनः परितुष्यति शारीरम आत्मा मानस एव च। सुंदर दर्शन कराया। नारद जी भगवान वेदव्यास जी के पास पहुंचे और देखा कि वेदव्यास जी उदास बैठे हुए हैं। और ध्यान से सुनना, वेदव्यास जी कौन है? पराशर नाम के एक ऋषि थे। सत्यवती मैया से उनका संयोग हुआ और सत्यवती के संयोग से वेदव्यास जी का जन्म हुआ। इसलिए व्यास जी के 3 नाम हैं। पराशर ऋषि के बेटे हुए इसलिए पाराशर। पराशर पत्नी कुमार पाराशर। पराशर ऋषि के द्वारा उत्पन्न हुए इसलिए इनका एक नाम क्या पड़ा? पाराशर।
और ध्यान देना, वेदों का विस्तार किया, पुराणों का सृजन किया, महाभारत की रचना करी, भागवत की रचना करी। विस्तार करने के कारण इनका नाम हुआ व्यास। ठीक है। और यमुना जी के एक द्वीप में इनका जन्म हुआ। उस द्वीप का नाम था कृष्ण द्वीप, इसलिए इनका एक नाम पड़ा श्री कृष्ण द्वीपायन। 3 नाम है व्यास जी के। पराशर ऋषि के बेटे इसलिए पाराशर। कृष्ण द्वीपायन क्योंकि कृष्ण यमुना जी के कृष्ण द्वीप में इनका जन्म हुआ। और तीसरा एक नाम है इनका वेद व्यास, क्योंकि वेदों का व्यास किया इन्होंने। तो जब वेद व्यास जी का जन्म हुआ तो ये भूत भविष्य वर्तमान तीनों को जानते थे। भूतकाल भी जानते थे, भविष्य काल भी जानते थे और वर्तमान काल भी जानते थे। और इन्होंने मन में विचार किया कि भूत भविष्य वर्तमान में इनको भविष्य दिखाई दिया। और भविष्य को देखकर ऐसा लगा कि द्वापर युग का अंत होने वाला है। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे। ये भागवत के बड़े सुंदर और दिव्य श्लोक हैं भैया, ध्यान से सुनना। द्वापरे समनुप्राप्ते, द्वापर युग का अंत होने वाला था और कलयुग का आगमन होने वाला है। तो वेद व्यास जी का जो जन्म हुआ वो ब्रह्मा की जो चतुर्युगी है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, तो इन 4 युगों में जो ब्रह्मा जी की चतुर्युगी है, उस चतुर्युगी में द्वापर युग के अंत में व्यास जी का जन्म हुआ। और वेद व्यास जी भगवान नारायण के 17वें अवतार हैं, इसलिए सब जानते थे भूत भविष्य वर्तमान। तो ध्यान लगा करके इन्होंने देखा तो देखा कलयुग आने वाला है। और कलयुग के लोगों की आयु भी कम रहेगी, समझ भी कम रहेगी, बुद्धि भी कम रहेगी, विवेक भी कम रहेगा, श्रद्धा भी कम रहेगी और शास्त्र पढ़ने की रुचि भी कम रहेगी। और पहली बात यह है कि शास्त्र इतने बड़े बड़े हैं, वेद इतना बड़ा है कि वेदों के अर्थ को जल्दी लोग समझ नहीं पाएंगे क्योंकि बुद्धि कम रहेगी। और इतना बड़ा है कि अर्थ समझ भी गए तो इतना समय नहीं रहेगा कि पूरा वेद पढ़ पाए। तो कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे होगा? और ध्यान देना, ये महात्माओं की सोच होती है, महात्माओं का चिंतन होता है। देश में जब भी कोई संत आते हैं, देश में जब भी कोई साधु आते हैं, तो अपने कल्याण के बारे में नहीं, हम जीवात्माओं के कल्याण के बारे में सोचते हैं। तो वेदव्यास जी ने बहुत सुंदर विचार किया। वेदव्यास जी को लगा कि बड़ा आश्चर्य है, कलयुग आएगा तो आयु भी कम होगी, समझ भी कम होगी, बुद्धि भी कम होगी, विवेक भी कम होगा और सबसे बड़ी बात समय की बड़ी कमी होगी कलिकाल के लोगों पर। और यदि समय की भी कमी हुई तो लोग वेदों को पढ़ नहीं पाएंगे, पुराणों को पढ़ेंगे नहीं। तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले जो एक वेद था उसके 4 भाग कर दिए। पहले हमारे संसार में, दुनिया में एक ही वेद था, 4 वेद नहीं थे। ध्यान से सुन लेना, 4 वेद नहीं थे, एक वेद थे। वेद व्यास जी ने सोचा कि थोड़ा छोटे छोटे रूपांतरण कर दूं और एक वेद के ही 4 भागों में विभाजन दिए। सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद, 4 वेद बने। लेकिन फिर भी वेद व्यास जी को लगा कि मैंने 4 वेद तो बना दिए, लेकिन वेद है तो संस्कृत में ही, तो इतने कठिन संस्कृत वाले वेदों को लोग पढ़ नहीं पाएंगे। तो फिर वेदों के अर्थ को प्रकट करने के लिए पुराणों की रचना करेंगे। ये करुणा थी व्यास जी की। 17 पुराण लिख डाले और 17 पुराणों में वही अर्थ लिखा जो वेदों में लिखा जाना चाहिए। जो वेदों का अर्थ है वही पुराणों में निचोड़ करके रख दिया। ठीक है ना? जैसे सीधे भी खाया जा सकता है, तो गन्ने से भी रस निकलेगा और कोई जूस निकाल के दे दे तो और सरल हो जाएगा ना। कि गन्ना तो खाने में दांत में फंस सकता है, दांत टूट भी सकता है, लेकिन कोई जूस निकाल के दे दे तो कितनी अच्छी बात है। रस वही मिला लेकिन खाने की पद्धति बदल गई, पीने के अंतर्गत आ गया। ऐसे जो वेदों का अर्थ था उसी अर्थ को प्रकट करने के लिए पुराणों की रचना करी और 17 पुराण लिख दिए। फिर सोचा नहीं नहीं नहीं, अभी भी कुछ कठिनाई जाएगी, कुछ इतिहास के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से समाज को संकेत मिलना चाहिए। तो फिर क्या किया? महाभारत की रचना करी। पहले वेदों का विभाजन किया, फिर पुराणों की रचना करी और बाद में महाभारत की रचना करी। और महाभारत में वेदों के अर्थ को प्रकट कर दिया। कई बार लोग कहते हैं कि महाभारत घर में नहीं रखना चाहिए।
और मैं व्यासपीठ से कहूँ जरूर रखना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में महाभारत ना हो तो महाभारत रखो, और केवल रखो ही नहीं बल्कि पढ़ो, ताकि पता चले कि महाभारत हुआ किस लिए था, और हुआ तो परिणाम क्या हुआ पता तो लगे। करना जाने क्या क्या भ्रांति लोग फैलाते हैं, महाभारत घर में नहीं रखना वरना महाभारत होगी। क्यों? जिन्होंने नहीं रखा उनके घर में रामायण होती है क्या? उनके घरों में तो कभी कभार इतवार सोमवार महाभारत हो ही जाती है। एक बार रख के देख लो हमारे कहने पर, और रखना भर नहीं साथ में पढ़ना। महाभारत पढ़ोगे तो महाभारत क्यों होता है ये जानकारी लग जाएगी, और क्यों होती है महाभारत ये पता लग जाए तो कम से कम हमारे घर में तो नहीं होगी यार। तो महाभारत की रचना करी भगवान वेद व्यास जी ने। समाज के लिए एक प्यारा दर्शन है महाभारत, पढ़िए, बहुत बड़ा ग्रंथ है, 1 लाख श्लोक है उसमें। महाभारत जरूर पढ़नी चाहिए। तो महाभारत का सृजन किया, लेकिन एक बात बताएं आपको, वेदों का विभाजन कर दिया, 4 भागों में बांट दिया, 17 पुराण लिख दिए, महाभारत की रचना कर दी, फिर भी वेद व्यास जी प्रसन्न नहीं है, मन उदास है, मन दुखी है, मुझसे जीवन में अभी कोई ना कोई अभाव लग रहा है। और उसी समय नारद जी आ गए, और नारद जी ने वेद व्यास जी को देखा कि वेद व्यास जी बड़े उदास लग रहे हैं, तो प्रणाम करके पूछ लिया, पाराशर्य महाभागः भवतः कच्चिदात्मनः और परितुष्यति शारीरम आत्मा मानसे वचा। हे व्यास जी, आपने 17 पुराण लिखे हैं, महाभारत जैसा भाष्य लिखा है, वेदों का आपने सरलीकरण किया है, पृथकीकरण किया है, फिर भी आप प्रसन्न दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या बात है? व्यास जी की आंख में आंसू आ गए, नेत्र नम हो गए संत के, और नारद जी से कहा, नारद जी क्या बताऊं, मैंने 17 पुराण लिखा, महाभारत जैसा भाष्य लिखा, फिर भी मन कह रहा है कि कोई न कोई अभाव अभी जीवन में बना हुआ है। ध्यान देना, सत्कार्य करते करते जीवन की स्थिति ऐसी होनी चाहिए, सत्कर्म करते करते जीवन की स्थिति ऐसी होनी चाहिए। आज आदमी एक 10 लाइन की कविता भी लिख ले और 2-3 किताबें छप जाए तो कहता हमने तो बहुत कर लिया, बहुत कर लिया, अब करने की कोई जरूरत नहीं है। सीखिए हमारे ऋषि मुनियों से, 17 पुराण लिखने के बाद भी अभी मन असंतोष लग रहा है, लगता है ठाकुर जी की कोई और चरितावली मैं लिखूं। नारद जी ने कहा कि व्यास जी, आपका मन बताऊं किस लिए असंतुष्ट है? बोले किस लिए? क्योंकि आपने जितने पुराण लिखे हैं, कोई ज्ञान प्रधान है, कोई भक्ति प्रधान है, और कोई वैराग्य प्रधान है। और ध्यान से सुनना, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों एक जगह मिल जाए ऐसा कोई ग्रंथ नहीं लिखा है आपने। कोई ज्ञान सापेक्ष लिखा, कोई भक्ति सापेक्ष लिखा है, और कोई वैराग्य सापेक्ष लिखा। नारद जी ने कहा एक ऐसा ग्रंथ लिखिए, एक ऐसी भगवान की कथा लिखिए जिसमें गंगा की तरह भक्ति हो, यमुना की तरह वैराग्य हो, और सरस्वती की तरह ब्रह्म ज्ञान होना चाहिए। लेकिन नारद जी क्या बताऊं, अब लिखने की सामर्थ्य नहीं बची है, अब लिखने की ताकत नहीं बची है, अब तो शरीर भी बूढ़ा हो गया है, अब कलम में उतना सामर्थ्य नहीं बचा है, कहां से लाऊं विचार। नारद जी ने सोचा बढ़िया अवसर है, नारायण ने जो भागवत कथा ब्रह्मा को दी, ब्रह्मा जी ने मुझे दी, अब ये भागवत की कथा में वेद व्यास जी को दे देता हूं। और 4 मंत्रों वाली भागवत कथा वेद व्यास जी को प्रदान करी, और वेद व्यास जी को जैसे ही 4 मंत्रों वाली भागवत कथा मिली, सुखदेव जी महाराज कहते हैं बहुत सुंदर परिदृश्य आया। 4 मंत्रों वाली भागवत कथा व्यास जी को मिली, और व्यास जी ने उसके 18,000 श्लोक बना दिए। 4 मंत्रों की ही व्याख्या 18,000 श्लोकों में है। और मजे की बात यह है, लिखने के बाद सबसे पहले नारायण के पास ले गए, और नारायण के पास ले गए, बोले भगवान ये आपका ग्रंथ मैंने लिखा है, आपकी ही लीला है, आपकी ही चर्चा करी है इसमें मैंने, तो आशीर्वाद चाहिए आपका कि समाज में इसकी प्रतिष्ठा हो गए। तो भगवान नारायण मुस्कुराए, बोले मेरे लिए ग्रंथ लिखा है तो इसका नाम क्या रखा है? बोले इसका नाम हमने रखा है भागवत, भगवता प्रोक्तम इति भागवत। तात्पर्य क्या है? भगवान की वाणी से जो प्रगति हो उसी का नाम है भागवत। तो मैंने तो इसको लिखा है केवल,
प्रगति तो आपकी वाणी से है, बीज तो आपकी वाणी से निकला, मैंने खाद पानी डाल के थोड़ा सा पौधा बड़ा कर दिया है। वस्तुतः मेरे मन में कभी अहंकार न आए कि मैंने लिखा है। भगवान ने आशीर्वाद दिया, बोले हमारा आशीर्वाद है, जगत में इस भागवत की बड़ी विलक्षण महिमा होगी, जो लोग पढ़ेंगे वो मुझे प्राप्त करेंगे, जो लोग सुनेंगे मुझे प्राप्त करेंगे। लक्ष्मी जी के पास गए, बोले भैया आप भी आशीर्वाद दे दो। बोले हम क्यों दे भाई, हमारे लिए तो कुछ किया ही नहीं तुमने। नाम भागवत माने भगवता प्रोक्तम इति भागवत, हमारा क्या है? बोले आपका तो कुछ नहीं है। तो जब हमारा उसमें कोई भूमिका ही नहीं है, हमारी नाम में भी हमारी कोई भूमिका नहीं, तो हम आशीर्वाद क्यों प्रदान करें? भगवान मुस्कुराए और व्यास जी के मस्तक पे हाथ रखा, और जैसे ही व्यास जी के मस्तक में हाथ रखा तो नामकरण में संशोधन हो गया। अभी नाम था भागवत और अब नाम हो गया श्रीमद् भागवत। श्री माने लक्ष्मी, लक्ष्मी की कृपा भी समाहित है इसमें, और लक्ष्मी और नारायण दोनों ने आशीर्वाद दिया, इसलिए नाम हुआ श्रीमद् भागवत। और श्रीमद् भागवत को लेकर वेद व्यास जी आए, और ध्यान से सुनना, अपने बेटे सुखदेव को पढ़ाया सबसे पहले। पुत्र है इसलिए नहीं, पात्र है इसलिए। और ध्यान से इस बात को समझ लेना, हम कथा को शीघ्र ही विराम की ओर ले जाएंगे, क्योंकि आज तो एक श्री गणेश करना था, बाकी कल से विस्तार से हम चर्चा करेंगे। मूल रूप से मुझे जो कहनी है, भागवत वेद व्यास जी ने लिखा, 18,000 मंत्रों वाली भागवत लिखा, पढ़ाया किसको? सुखदेव को। समर्पित किसको किया? सुखदेव को। पुत्र है इसलिए नहीं, पात्र है इसलिए। और मैं बस यही कहना चाहूंगा प्यारे, कि जगत की जो संपदा है, तुम्हारी जमीन है, तुम्हारी फैक्ट्री है, तुम्हारा व्यापार है, वो पुत्र को दे देना। लेकिन तुम्हारी कोई आध्यात्मिक शक्ति हो तुम्हारे जीवन में, वो पुत्र को नहीं, वो पात्र को देना। यदि पुत्र पात्र हो तो फिर पुत्र को सही, लेकिन यदि पुत्र में पात्रता ना दिखाई दे तो संपत्ति के मालिक तो बना देना उसको, वैभव दे देना, अट्टालिकाएं दे देना, बैंक बैलेंस दे देना, जमीन जायदाद दे देना, लेकिन कोई आध्यात्मिक साधना और शक्ति हो, जिसका कोई पात्र अधिकारी हो, वो दे देना। हमने जीवन में कई बार ऐसे देखे हैं, बड़े बड़े महापुरुषों का जीवन हमने देखा है कि जिन्होंने अपनी संपत्ति तो अपने परिवार को दी है, लेकिन अपनी आध्यात्मिक शक्ति किसी सच्चे साधक को प्रदान करी है, किसी शिष्य को प्रदान करी है। क्यों? आध्यात्मिक शक्ति को पुत्र नहीं, पात्र संभालेगा। ये जगत वाली संपत्ति तो पुत्र संभाल लेगा, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारोबार, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति कोई पात्र संभालेगा। इसलिए सुखदेव पुत्र भी हैं और पात्र भी हैं। इसलिए सुखदेव को भागवत कथा पढ़ाई। नारायण की शाखा से गिरा भागवत का फल, और ब्रह्मा की डाली में अटका, और ब्रह्मा की डाली से गिरा तो नारद जी की शाखा में लटका, और नारद जी की शाखा से गिरा तो व्यास की शाखा पे अटका, और व्यास की शाखा से गिरा तो फिर सुखदेव रूपी वृक्ष में आकर गिरा। और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ये कथा सुनाई, और परीक्षित के माध्यम से हम सब जीवात्माओं को ये कथा मिली, और यही कथा 7 दिन तक हम और आप बैठकर प्रेम से सुनने वाले हैं। ये जीवन है प्यारे, थोड़ा सा जीवन है, इस जीवन को हरिनाम के हवाले कर दो, हरिनाम से नाता जोड़ दो प्यारे, यही जीवन की धन्यता है। तो बस आज और ज्यादा कुछ न कहते हुए कथा को हम विश्राम की ओर ले जाएं, लेकिन बस इतना निवेदन करूंगा, ये मनुष्य का जीवन मिला है, मानव की काया मिली है, इसको पाने के बाद भी हमने यदि भगवान और भागवत की शरण न ली, भागवत और भगवान में भेद मत मानना, भागवत ही भगवान है और भगवान ही भागवत है। जब जाने लगे थे भगवान धरती से श्री कृष्ण, तो कहीं गए नहीं, समा गए थे श्रीमद् भागवत में। इसलिए मानव का जीवन मिला है प्यारे, श्वासों की डोर टूटे उसके पहले इस जीवन की श्वासों की धागे को नारायण के हाथों में समर्पित कर दे प्यारे। आइए बड़े भाव से इस पद को गुनगुनाएं और कथा को विश्राम की ओर ले जाएं। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे,
चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे। बचपन भी बीता, जवानी भी बीती, बचपन भी बीता, जवानी भी बीती। जीवन का एक एक क्षण बीत रहा है, कट रहा है, निकलते जा रहा है। पहले बचपन था वो भी चला गया, युवावस्था भी चली गई, बुढ़ापा भी चला जाएगा और एक दिन काल के गाल में समा जाएंगे। इसलिए जब तक ये जीवन मिला है इसको सत्कार्य में लगाइए। यही वेद पुराण और संत कहते हैं।